नए साल की शुरुआत के साथ ही धनबाद को प्रशासनिक रूप से बड़ी मजबूती मिली है। जिले के आईएएस रैंक के 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति मिली है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी और प्रभावशीलता आने की उम्मीद जताई जा रही है। धनबाद नगर आयुक्त के रूप में आशीष गंगवार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्हें निवर्तमान नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने विधिवत रूप से पदभार सौंपा। पदभार ग्रहण करने के बाद नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने कहा कि शहर की साफ सफाई उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और नगर निगम की सेवाओं को और बेहतर किया जाएगा। वहीं धनबाद के नए एसडीएम के रूप में लोकेश बारंगे ने अभी अपना पदभार संभाल लिया है। उन्हें राजेश कुमार ने पदभार सौंपा। पदभार ग्रहण करने के बाद एसडीएम लोकेश बारंगे ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही सैनी राज को धनबाद के नए डीडीसी बनाया गया। 3 आईएएस रैंक के अधिकारियों की तैनाती से जिले के विकास कार्यों, प्रशासनिक व्यवस्था और जनहित से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा रही है। आज कल एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग लिस्ट आई थी जिसमें नगर आयुक्त के रूप में, नगर आयुक्त धनबाद के रूप में मेरा पदस्थापन किया गया है और हम लोगों ने जो चार्ज था हमने एज्यूम कर लिया है। और अभी चूंकि हम लोग डिस्कस ही कर रहे हैं, बहुत सारे बिंदु भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या थोड़े से चैलेंजेस हैं, कहाँ कहाँ प्रायोरिटीज़ हम लोगों को करनी है। और जो अभी तक एजेंडा रहता था कि हम लोगों को सिटीजन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस रखने हैं, सिटीजन सेंट्रिक ऑफिस रहना है कि कोई भी सिटीजन आए तो उसका यहाँ पे काम हो जाए। प्लस जो भी म्यूनिसिपल्स के हम लोगों के स्कीम्स होती हैं उनका जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो ताकि उनका फ़ायदा लोगों तक पहुँच सके। इससे पहले मैं एसडीएम छतरपुर के पद पर पदस्थापित था और वहाँ भी अगर देखा जाए तो एसडीएम के रूप में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ा था वहाँ पे विधानसभा का चुनाव कराना, जो कि हम लोगों ने काफ़ी सफलतापूर्वक करवाया था। तो वहाँ पे इलेक्शन का लर्निंग अच्छा हुआ था। प्लस कोर्ट केसेस एज यूजुअल होते हैं, ज़मीन के विवाद एज यूजुअल रहते हैं, तो उनसे संबंधित जानकारी हमको प्राप्त हुई थी, रेवेन्यू से रिलेटेड। अभी तो आपने देखा ही हार्डली 2 मिनट ही इंटरेक्शन हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो हमको पूरी उम्मीद है कि अच्छा हम लोगों का रहेगा वर्किंग यहाँ पे। सबसे पहले सभी को जोहार, नमस्कार। मेरा नाम लोकेश बारंगे है और मैंने आज एसडीएम धनबाद का प्रभार ग्रहण किया है। प्राथमिकता है सबसे पहले तो नववर्ष के सभी को, धनबाद वासियों को और यहाँ पर सभी उपस्थित है सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। प्राथमिकता वही जो एक एसडीएम के तौर पे जो कार्यभार हमें सौंपा गया है उससे पूर्णतः मतलब अच्छे से मतलब करेंगे काम उसमें। लॉ एंड ऑर्डर मेनली प्रायोरिटी रहेगी। इसके अतिरिक्त जो भी अपने डे टू डे रूटीन के कार्य होते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट्स इशू होना हो या फिर एसडीएम ऑफिस के जो रेगुलर वर्क्स है, डेथ सर्टिफिकेट है, जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र, अपना आय प्रमाण पत्र वगैरह सबका सही तरीके से समय टाइम बाउंड रहते हुए मतलब चीज़ें हो और ऑफिस की भी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, लोगों को कम से कम समस्या हो। बिल्कुल, वो भी जैसे जैसे समस्या आती है हम उसके ऊपर अध्ययन करेंगे और फिर ग्रीवांसेस जैसे जैसे आएंगे उसके ऊपर फिर विचार करते हुए उनका निराकरण करने का प्रयास करें। 2 साल का अभी हमने प्रशिक्षण अवधि जस्ट अभी कंप्लीट की है। तो प्रशिक्षण अवधि हमने प्रशिक्षण का जो टाइम हमने दिया है वो हज़ारीबाग में मेनली ट्रेनिंग की है। वहाँ पे बीडीओ के चार्ज में थे हम, सीओ के चार्ज में थे, अलग अलग ब्लॉक और अंचल के। फिर 1 महीना एसडीएम हज़ारीबाग के भी चार्ज में रहे। उसके बाद अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ये मेरी फर्स्ट पोस्ट